कलाम सर की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि कोई भी प्रिंसिपल तभी काम आता है जब हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो कलाम सर के पहले रूल से जुड़ी हुई है। जब वो डीआरडीओ में नए थे तो उन्हें एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, एक होवरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप बनाना। बहुत लोगों ने कहा कि ये काम इतना छोटा है कि इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, लेकिन कलाम सर ने कहा कि काम छोटा हो या बड़ा, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ प्रोजेक्ट खत्म करना नहीं है बल्कि एक इंजीनियर के रूप में अपनी पूरी क्षमता दिखाना है। यही उनका बड़ा मकसद था, हर काम में अपनी पूरी ताकत लगाना, और उनकी यही सोच उन्हें उनके करियर में हमेशा आगे ले जाती रही। इसी तरह तुम्हें भी अपने छोटे काम को कभी छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा मकसद बड़ा है तो तुम्हारा हर छोटा कदम उस बड़े मकसद तक पहुंचने का एक हिस्सा है। इसलिए अपने रोजमर्रा के कामों को अपने सपनों से जोड़कर देखो। अब बात करते हैं नॉलेज की, यानी हमारे दूसरे रूल की। कलाम सर का एक बहुत ही खास मंत्र था, सीखना बंद कर दो तो जीना भी बंद हो जाता है। वो हमेशा कहते थे कि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे साथ हर जगह रहती है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो। इसलिए वे हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखते थे जिसमें वे नए विचार, नए आइडियाज लिखते रहते थे। एक बार कलाम सर एक कॉन्फ्रेंस में एक छोटे से स्टार्टअप के फाउंडर से मिले। उस लड़के ने एक नया रॉकेट फ्यूल फॉर्मूला बनाया था। कलाम सर ने उससे बहुत गहराई से सवाल पूछे, नोट्स बनाए जैसे कोई छात्र हो, और कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि मैं आज भी एक छात्र हूं, मैं आज भी सीख रहा हूं। सोचो, राष्ट्रपति होने के बाद भी वो खुद को एक छात्र मानते थे। यही है असली जिंदगी भर सीखने की भावना। तुम भी अपने आसपास के हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। नॉलेज सिर्फ एक्सपर्ट से नहीं आती, बल्कि कभी कभी एक छोटे बच्चे की बात तुम्हें एक नई सोच दी जाती है। इसलिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखो और हर बात को समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं अगले रूल की, यानी हार्डवर्क की। मैं तुम्हें इस पर एक असली उदाहरण देता हूं। 1990 के दशक में भारत को एक नई मिसाइल सीरीज बनानी थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी सीमित थी, बजट कम था और डेडलाइन बहुत कसी हुई थी। कलाम सर और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की। उनके साथ काम करने वाले लोग कहते थे कि वे सुबह सबसे पहले ऑफिस आते हैं और रात को सबसे आखिर में जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि काम ज्यादा है। एक बार उनके जूनियर साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, सर आप कभी थकते नहीं? तो कलाम सर मुस्कुराए और बोले, थकावट तब होती है जब तुम अपने काम से प्यार नहीं करते। जब तुम्हारा काम तुम्हारे सपनों का हिस्सा बन जाता है तो मेहनत तुम्हें थकने के बजाय और ऊर्जा देती है। यह सुनकर उस साइंटिस्ट की सोच पूरी तरह बदल गई। भाई, जब तुम हार्डवर्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए कभी बोझ जैसा नहीं लगेगा। इसलिए अपने मकसद को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि तुम्हारी मेहनत तुम्हें हर दिन मोटिवेशन देती रहे। अब बात करते हैं अगले रूल की, परसिवियरेंस, यानी धैर्य और लगातार लगे रहना। ये खास गुण है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। देखो, दुनिया में हर सफल व्यक्ति की एक कहानी होती है जिसमें एक चीज समान होती है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कलाम सर इस बात के जीवंत उदाहरण थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक सैटेलाइट लॉन्च वेदर की वजह से रद्द करना पड़ा। पूरा मीडिया सवाल कर रहा था, लोग कह रहे थे कि शायद मिशन सफल नहीं होगा, लेकिन कलाम सर ने अपनी टीम से कहा, हवा हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे इरादे हमेशा हमारे साथ होने चाहिए। उन्होंने धैर्य से इंतजार किया, डेटा का विश्लेषण किया और अगले प्रयास में लॉन्च सफल हुआ। यही होती है परसिवियरेंस, जब तुम बाहरी परिस्थितियों की बजाय अपनी मेहनत और कोशिशों पर ध्यान देते हो। भाई, जब तुम इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारा तरीका उनके लिए एक उदाहरण बन जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन रूल्स को बस एक दिन या कुछ समय के लिए फॉलो करके तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही इन सिद्धांतों का फल भी धीरे धीरे समय के साथ मिलता है। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और लगातार मेहनत करते रहना होगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी को एक मिशन की तरह लो। हर दिन अपने मकसद के लिए काम करो, हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी मेहनत का स्तर ऊंचा रखो और कभी हार मत मानो। और जब तुम्हें लगे कि मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं तो कलाम सर के इस मंत्र को याद करो, तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें तबाह करने नहीं आती बल्कि तुम्हारे छुपे हुए संभावनाओं को जगाने के लिए होती हैं। सोचो जरा, अगर हर छात्र, हर युवा और हर प्रोफेशनल ये 4 वादे अपने आप से करें और उन्हें पूरा करें तो हमारा देश कितनी जल्दी तरक्की करेगा। क्योंकि कलाम सर का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था बल्कि हर एक भारतीय के लिए था। आज के इस वीडियो के अंत में मैं तुमसे एक आसान सी विनती करता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत बल्कि इसे दिल में बैठा लो। एक नोटबुक लो और इन 4 नियमों को लिखो, फिर अपने नाम के साथ लिखो, मैं इन 4 वादों को अपनी जिंदगी में निभाऊंगा। इसे हर सुबह पढ़ो और अपने दिन की शुरुआत इसी सोच के साथ करो। भाई, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और कलाम सर ने हमें ऐसा तरीका दिया है जिससे ये जिंदगी मीनिंगफुल और असरदार बन सकती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सिर्फ सुनते रहो या अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। आज हम एक मजबूत प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने बड़े मकसद के लिए लगातार मेहनत करेंगे, ज्ञान को अपना सच्चा साथी बनाएंगे, कभी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटेंगे और धैर्य के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि जब हम पूरे दिल से अपने सपनों के पीछे लग जाते हैं तो पूरी ब्रह्मांड भी हमें सफल बनाने में मदद करती है।